साथियों नमस्कार। भाई, गेहूं का दलिया गाय भैंस में दूध बढ़ाने के लिए कब अच्छा रहता है और कब ये नुकसान करता है, आज कंप्लीट बातें हम करने वाले हैं। हमारे विकास कुशवाहा जी, अमित गौरव जी, एक राहुल जी, बहुत सारे भाइयों ने ये कमेंट किया कि क्या सर, किसी ने पूछा कि गेहूं का दलिया दे रहा हूं, दूध सूख रहा है, क्या बात है। किसी ने कहा कि गेहूं का दलिया मैं दूध बढ़ाने के लिए यूज कर सकता हूं क्या, गेहूं का दलिया अच्छा रहेगा क्या। तो सारे कमेंट्स को एक साथ ही मैं आंसर दे देता हूं कि भाई गेहूं का दलिया कब आपको फायदा देगा, कब नुकसान देगा। देखिए, पहले आप समझिए, गेहूं गेहूं एक अनाज है। अनाज मतलब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स, यानी ये कार्बोहाइड्रेट देगा, और कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है दूध बढ़ाने के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट देंगे तो ही दूध बढ़ेगा। यानी निष्कर्ष ये निकला कि दूध बढ़ाने के लिए गेहूं का दलिया बहुत अच्छा है। लेकिन एक्चुअली हम जब भी खिलाते हैं अपने पशुओं को तो हमेशा जोर देते हैं कि आप बैलेंस्ड डाइट खिलाइए, यानी कि वो डाइट खिलाइए जिसमें प्रोटीन भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, फैट भी मिले, विटामिन मिनरल्स भी मिले, फाइबर भी मिले, ऑल ओवर चीजें मिलनी चाहिए। तो ऑल ओवर चीजें हमारी गाय भैंस को मिले, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अकेला गेहूं का दलिया ना दें। अकेला गेहूं का दलिया ना दें, वहां आप थोड़ा बहुत गेहूं का चोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज में साथ में मक्के का दलिया भी यूज कर सकते हैं। तो खली इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। अगर आप पूरे दाना मिश्रण में 25 से 30% खली नहीं रखते हैं तो भाई फैट प्रोटीन की पूर्ति नहीं होगी, और ऐसे में जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं होगी। इसीलिए गेहूं का दलिया बेस्ट है, नो डाउट बेस्ट है, लेकिन अकेला देना सही नहीं है। बैलेंस्ड करके दीजिए, फायदा होगा। इसके अलावा एक विशेष बात और भी है, कुछ गाय वैसे ऐसी हमने देखी जिनकी ऑटोमेटिकली रूमन की जो पीएच है, वो रूमन की पीएच जो है वो पहले से ही सही नहीं रहती। मतलब पहले से रूमन की पीएच ज्यादा रहती है, वो एल्कलोसिस की तरफ जाती है। वो खान पान की प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेजमेंट की वजह से भी हो सकता है। तो उनमें एल्कलोसिस रहता है, यानी रूमन की पीएच बढ़ी हुई रहती है। वहां पर कई भाई कहते हैं कि मुझे तो दलिये से गजब रिजल्ट मिला। वो उन्हीं को रिजल्ट मिलता है जहां रूमन की पीएच पहले से बढ़ी हुई रहती है। और वहां जब गेहूं का दलिया दिया जाता है तो ये क्या करता है, ये पीएच को थोड़ा डाउन करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अंदर जाता है तो पीएच डाउन होता है। तो पहले से ज्यादा था और उसको डाउन करता है, यानी 6 से 7 के बीच लाता है, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छा दूध, अच्छी हेल्थ, सब कुछ रूमन की 6 से 7 वाली जो पीएच है उसके ऊपर सब कुछ ये रहता है। कौन सी पीएच? 6 से 7 वाली। तो ये 6 से 7 वाली जो पीएच है ये मेंटेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले से एल्कलोसिस है तो ये फायदा करती है, पहले से एसिडोसिस चल रहा है तो ये नुकसान करता है। इसीलिए हमेशा ही आप बैलेंस्ड दीजिए, कभी कोई नुकसान नहीं होगा और दूध में भी गजब की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जिन्होंने भी ऑनलाइन A to Z ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं किया है ना, तो 5 तारीख से शुरू हो गया है। आप लाइफ चेंजिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, वो 21 से होता है। लेकिन डेयरी वालों के लिए A to Z ट्रेनिंग सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। रामावत एनिमल ऐप पर, रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। 1234 OTP है, जल्दी जाइए क्योंकि डेयरी फार्मिंग की ये ट्रेनिंग अभी मात्र डाटा खर्च में चल रही है।